जय हिंद, शुभ प्रभात आप सभी का। आज हम लोग देखेंगे स्वर संधि को बहुत ही टेक्निक तरीके से, किस तरीके से हम 2 मिनट में नहीं 2 सेकंड में संधि कैसे पकड़ सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे स्वर संधि के 5 भेद, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्र आप मात्रा के आधार पर देखिए, उसको टिक करिए कौन कौन सी संधि है। आज हम लोग ट्रिक के साथ देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। कहीं भी त्रुटि अगर पाई जाती है तो आप कमेंट भी जरूर करेंगे कि यहाँ त्रुटियाँ हैं, हम सुधार करेंगे। ऐसा आपको लेकिन मौका हम नहीं देंगे कि त्रुटि हो। अभी हम लोग देखेंगे स्वर संधि के भेद, वो भी ट्रिक के साथ। चलिए, आप भी हम लोग देखेंगे वेवल ज्वाइनिंग, जिसको हम स्वर संधि, अभी स्वर संधि में स्वर संधि देखेंगे। स्वर संधि के 5 भेद को हम लोग देखेंगे ट्रिक के साथ। सबसे पहला जो है हमारा आता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसका ट्रिक हम आपको पोस्ट में लिख दे रहे हैं। इसका ट्रिक है अपया दीर्घई दीर्घ। आगे है हमारा ख में गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, इसका आपका ट्रिक अभी हम लिखेंगे। गुण स्वर संधि में आपका आता है ए ओ और, या हम इसमें इस तरीका से भी लिख सकते हैं, या री भी लिख सकते हैं। इसी में री का और हो जाता है, आगे अभी आपको हम बताएंगे। और री का ही और होता है तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम आपको इसको उदाहरण में बताएंगे कि री का और होता है, तो री केवल हम लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गुण स्वर संधि के बाद हमारा आएगा वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में हम लोग देखेंगे ए औ। अगला है हमारा घ नंबर, जिसे हम दीर्घ गुण वृद्धि। आपका हम लेके चलेंगे यन। उसके बाद सबसे लास्ट है 5वां अयादि स्वर संधि। इसमें हम लोग देखेंगे यन स्वर संधि में देखेंगे कि इसमें जो होता है य और व के पहले आधा वर्ण लगा हो। आधा वर्ण लगा हो। वर्ण कोई भी हो सकता है, स्वर हो सकता है, या तो व्यंजन हो सकता है। य और व के पहले आधा वर्ण। आयादी में क्या होता है कि इसमें 4 तरीकों से पकड़ा जाता है, अ, आय, औ, आओ। अब देखिए, जिनको उतारना है उतार सकते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, चुटकियों में हम पकड़ने के लिए आपको सिखाएंगे कि कौन दीर्घ है, कौन गुण है, कौन वृद्धि है, कौन है आयादी। आप एकदम चुटकियों में पकड़ सकते हैं। उससे पहले अगर आपको स्वर संधि के भेद को याद करना है तो इसको ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। इसका हम ट्रिक बना सकते हैं। अगर इसको हम ट्रिक देखें तो इस तरीका से हम बना सकते हैं। ठीक है, आप इस ट्रिक को उतार लेंगे। इस ट्रिक से हम देखेंगे कि 5 स्वर संधि का जो भेद है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको न याद रहे तो बस याद रखिए खाली दिव्या जी। दिव्या जी से याद रहेगा आपको कि डी से दीर्घ संधि, बी से वृद्धि संधि, वाई से यन संधि, ए से आयादी संधि, जी से गुण संधि। आपको दिव्या जी से याद रहेगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो आप इस ट्रिक को अगर उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। अब हम चलते हैं, आपको वहाँ की ओर ले चलते हैं
जो आपको हम शुरू में वादा किए थे कि मात्र 2 मिनट नहीं 2 सेकंड में आप पकड़ सकते हैं। अब ये आप क्या करें, अभी आपके सामने हम कुछ एग्जाम्पल देंगे। जो विद्यार्थी नहीं भी पढ़े हैं, जो कभी कुछ नहीं, संधि का ज्ञान तक नहीं है, वो केवल इस ट्रिक के माध्यम से आप संधि को पकड़ सकते हैं। वो कैसे, आप खुद अभी सामने देखेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं धनालय, धनालय, सचिवालय, इसको हम यहाँ से घेर देते हैं, सचिवालय। उसके बाद हम अभी देखेंगे आगे गणेश, सुरेश, महेश, महर्षि, महोजस्वी, परमौषधि। जितना भी लिखा जा रहा है सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई है। आगे हम देखते हैं स्वागत, अन्वेषण, नयन, पावन, महेश्वर। चलिए, इतना सारा उदाहरण आप लोगों के सामने हम दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस ट्रिक के आधार पर आप यूं चुटकियों में, जो संधि का क्लास कभी शून्य क्लास, जो कभी संधि का क्लास किए ही नहीं है, उनके लिए एकदम बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है कि आप कोई भी, आप अपना गाइड रहे, ऑब्जेक्टिव का किताब रहे, किसी से भी आप लगाइए। ट्रिक याद रखिएगा स्वर संधि का दिव्या जी से, बस याद रखिएगा। एक हीरोइन का नाम है दिव्या जी, दिव्या जी याद रहेगा, स्वर संधि के 5 भेद आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि आपको ही नहीं पढ़ाया गया है कौन नियम है, का है, नहीं है, ठीक है। ये कौन सा नियम है नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। कैसे ए बना, लेकिन आप पकड़ सकते हैं कि कौन संधि है। आप खुद देखिए सामने। हम शुरू में बताए थे पार्ट 1 वाला क्लास में कि हमको मतलब नहीं आगे से न पीछे से, मतलब है हमारा बीचे से, और यहाँ से बीचे से मतलब रखना है कि खाली पकड़ना है कि मात्रा क्या है। अब अपया की मात्रा क्या है, ऐसे लगा रहेगा। दीर्घई की मात्रा इस तरीक़ा से लगा रहेगा, दीर्घऊ की मात्रा इस तरीक़ा से लगा रहेगा, ए की मात्रा यानी ये वो चढ़ रहेगा। तो मात्रा, आप लोग का मात्रा को ज्ञान होगा कि मात्राएं 10 होती है। चलिए पकड़ते हैं। यहाँ देखिए अपया की मात्रा पीछे लगा हुआ है। अपया की मात्रा किस में है, दीर्घ में, यानी पहला है। हम इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नंबरिंग दे देते हैं। अब पकड़िए, एकदम आसानी से पकड़ सकते हैं आप। इसमें देखिए हमको पीछे पकड़ना है, पीछे देखिए यहाँ पर या के मात्रा है, यो पहला में जाएगा दीर्घ में। देखिए इसमें लीजिए ऊपर से ये चढ़ा हुआ है, तो कौन में है बताइए, तो इसमें है, क्योंकि एकरा में है ए के मात्रा ऊपर से चढ़ा हुआ, यानी गुण में आएगा। दूसरा में फिर ऊपर से वो चढ़ल है, यानी ए के मात्रा है, गुण में आएगा। फिर ऊपर से देखिए वो चढ़ल है, यानी भी में ए के मात्रा है, गुण में आएगा। इसमें देखिए री की मात्रा है, ये थोड़ा ध्यान देने योग्य है। इसमें री की मात्रा है, अभी हम री की मात्रा बताए हैं कि गुण में होता है, यानी ये भी दूसरा में आएगा। अब इसमें देखिए पकड़िए, इसमें डबल मात्रा ऊपर से चढ़ा हुआ है, और डबल केकरा में है, इसमें डबल ऊपर से नहीं चढ़ल है, एकरो में नहीं है, एकरा में है। तो एकरा में है तो पकड़ा गया ये तीसरा है। देखिए आप नियमों नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, फिर भी आप पकड़ ले रहे हैं कि कौन वृद्धि है कौन, केवल इसके आधार पर। कोई नियमों में नहीं पढ़ना है, खाली आप इसको देखिए, आप पकड़ सकते हैं कि कौन संधि है। इसमें भी देखिए 2 चढ़ल है, 2 चढ़ल है, वृद्धि। क्या नंबर, तीसरा नंबर पर वृद्धि है। तो हम इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं 3 से। अभी क्या बताए थे यान, य और व के पहले आधा वर्ण लगा रहेगा। देखिए य, ठीक है, यहाँ देखिए वो है, स्वागत लिखा हुआ है, वो के पहले आधा वर्ण लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो य और व के पहले आधा वर्ण लगा रहे तो यान संधि, यानी चौथा नंबर है। इसमें भी देखिए व के पहले आधा वर्ण लगा हुआ है, यानी भी चौथा नंबर है। अब देखिए इसको बोलिए बार बार, नए, नए, यानी अय आ रहा है, अय हमारा कौन में है, आयादी में, ठीक है। शुरू में थोड़ी सी कठिनाई होगी इस ट्रिक को याद करने में, 5 से 10 मिनट इस ट्रिक को खाली समझिए, उसके बाद देखिए आपको
कोई भी स्वर संधि का कोई भी किताब का हो, हाई स्कूल लेवल का हो, आपका बीपीएससी शिक्षक लेवल का हो संधि, आप कोई भी संधि को पकड़ सकते हैं। देखिए नए पाओ, इसमें अय अय, पाओ आओ, देखिए पाओ आओ, नए अय यानी नयन पावन, ये सब कौन में आ रहा है? पांचवा में आ रहा है। अंत में एक और हम लिखे हुए हैं, देखिए उसमें एक ही मात्रा है, एक चढ़ा हुआ है, तो एक की मात्रा गुण स्वर संधि में, यानी दूसरा पर है। अब भी हम लोग देख लिए कि किस तरीका से ट्रिक से पकड़ा जाता है स्वर संधि को। आप हमें नहीं लगता कि अब आप स्वर संधि में कभी दिक्कत होगा आपको, कोई भी आप बना के देखिए। अगर आपको लगता है कि इसमें से आपको कोई समस्या है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, आप आराम से संधि को पकड़ सकते हैं। आप अपना ऑब्जेक्टिव देखिए कि कोई भी प्रकाशन में ऑब्जेक्टिव हो, आप ऑब्जेक्टिव देखिए, किताब से बनाइए, जो नहीं बनता है कमेंट में लिखिए कि आप जो ट्रिक बनाए उस पर नहीं बना, उसकी फिर मेरी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में आपको हम एक एक करके दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि का बहुत सा उदाहरण के साथ आपको क्लास में प्रैक्टिस करवा देंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आपका गारंटी है कि परीक्षा में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर प्रश्न छूटता है उसकी जिम्मेवारी नीरज निराला सर की है। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। और इस नवरात्रि की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे क्लास से, बेस्ट क्लास से। बेस्ट ऑफ लक।